बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसकी जो तारीखी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। पिछली वीडियोज़ में हमने सुल्तान मुराद के हालात जाने। सुल्तान मुराद सन 1481 में जब फौत हुए तो 1481 में उसका जो बेटा सुल्तान मोहम्मद सानी तख्त नशीन हुआ। यूरोप वाले ये समझते थे कि सुल्तान मोहम्मद सानी को जंग का इतना तजर्बा नहीं रखता, लेकिन ये उनकी बड़ी गलत फहमी थी। सुल्तान मोहम्मद जहाँ जंग का वसी तजर्बा रखते थे वहाँ वो 5 ज़बानों पर अपना अबूर भी रखता था। अरबी, फ़ारसी, लतीनी, उसके अलावा इब्रानी, यूनानी के अलावा वो तारीख़ और जोग्राफिया पर अबूर था। इसके अलावा इल्म नजूम से मुतल्लक भी उनकी बड़ी वसी वाक़फ़ियत थी। इल्म दोस्त और इंतहा दर्जा के फयाज था सुल्तान। उसने अपने दरबार से हुकूमती खर्च पर जो तुर्की के 30 चोटी के अदीब और शायर थे उनके वजीफ़े मुकर्रर किए हुए थे। हिंदुस्तान में मैं कुछ लोगों को वजीफ़े भेजता था। इसके अलावा यही सिलसिला ईरान में भी था, कुछ लोगों को रकम भेजा करता था। जब सुल्तान तख्त नशीन हुआ तो यूरोप वालों का ख्याल था कि ये अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। घुनियारी जो इससे पहले सुल्तान के बाप मुराद सानी के आगे जंगों में भागता रहा था, उसने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया। इसके अलावा इटली से एक राहब नाम जिसका कैपेस्ट्रान था, वो 60,000 का एक लश्कर लेके आया और उन दोनों का ख्याल था कि इतने बड़े लश्कर के साथ वो मुसलमानों को यूरोप की सरजमीनों से निकाल बाहर करेंगे। जिस वक्त ये लश्कर लेके आए उस वक्त सुल्तान मोहम्मद बलगराद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। ये सुल्तान से टकराए, जो कुछ वो हासिल करना चाहते थे कुछ भी ना हासिल हुआ और इस ला हासिली के गम में 20 दिन बाद उन्होंने आड़े मार गया और दो महीने बाद जॉर्ज कैपेस्टर राहब भी इस दुनिया से कूच कर गया। इसके बाद सुल्तान ने कई शहरों के मुहासरे और कई शहरों को फतह किया, लेकिन वो शहर जिसकी फतह पर यूरोप वालों ने सुल्तान को फतह का देवता कहा, वो कस्तंतुनिया था। सुल्तान इतना फयाज था कि लोग इसकी फयाजी को देखते हुए इसे अपने दौर का फयाजी का जो है बावा आदम कहते थे। चुनांचे इस कस्तंतुनिया की फतह का यूं बहाना बना कि कस्तंतुनिया के नए बादशाह कस्तंतीन ने सुल्तान मोहम्मद को ये धमकी दी कि वो सुल्तान बायजीद यल्दरम के बेटे सुलेमान के पोते को तुर्की का हाकिम मुकर्रर कर देगा। ये बात सुल्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सुल्तान उस वक्त चुप रहा, लेकिन अब उसने कस्तनिया को फतह करने की तैयारी शुरू की। सबसे पहले उसने द्वारा फारस कोर्ट को उस पार यूरोप की सरजमीनों में एक किले की तामीर शुरू की। इससे पहले सुल्तान मोहम्मद अव्वल भी अनातोलिया में बिल्कुल कस्तंतुनिया के सामने एक किला तामीर कर चुका था, जिसका नाम हसन अनातोलिया रखा गया था। सुल्तान मोहम्मद सानी ने भी एक किला तामीर शुरू किया बिल्कुल कस्तंतुनिया के करीब यूरोप की सरजमीनों में। उसका नाम रखा गया हसन रोमेलिया। इसके ऊपर तोपें रखी गई, 400 लश्करी भी बिठाए गए और उनको ये हुक्म दिया गया कि जो भी जहाज़ यहाँ से यूरोप का गुजरे उससे मसूल वसूल करे। उसके बाद अपने लश्कर के साथ सुल्तान ने कस्तंतुनिया फतह
करने की तैयारी शुरू की। लश्कर लेके कस्तुनतुनिया पहुंचे। अब कस्तुनतुनिया शहर की हालत ये थी कि इसकी जो शक्ल थी वो मुसलसल नुमा थी, मुसलस नुमा थी। इसके दो तरफ में समुंदर था और एक तरफ जो वो खुशकी थी। अब इसकी जो फसील थी वो भी दोहरी थी, दो फसीलें थी। और जो खुशकी की तरफ थी उसके सामने 100 फुट गहरी खंदक थी जिसे अबूर नहीं किया जा सकता था। और इसके ऊपर मुतहर्रिक पुल बने हुए थे जिन्हें ज़रूरत के वक्त हटाया जा सकता था। चुनांचे सुल्तान ने खुशकी की तरफ से हमला किया। लकड़ी के बुर्ज बनाए, कई बार हमला किया। तोपों के ज़रिए दीवार के एक हिस्से को भी गिराने की कोशिश की गई। सेंट रोमानूस के बुर्ज भी गिराए गए। और लेकिन रात के वक्त फिर कस्तुनतुनिया वाले अपनी तामीर सही कर लेते थे। इसके बाद सुल्तान ने मुख्तलिफ चीज़ों से लकड़ियाँ काट के, दरख्त काट के, पीपे डिब्बे जो भी चीज़ थी वो खंदक के अंदर फेंक कर एक तरह से उसे भर कर खंदक पार करने की कोशिश की। लेकिन वो जो है यूरोप वाले रात को आग लगा कर उसका खात्मा कर देते थे। ये सारे मसाइल देखने के बाद सुल्तान ने अंदाज़ा लगाया कि जब तक खुशकी और समुंदर दोनों तरफ से हमला ना किया जाए उस वक्त तक कामयाबी नहीं हो सकती। अब सुल्तान के लिए मुसीबत ये थी कि कस्तुनतुनिया के 28 बड़े बड़े जहाज समुद्र में खड़े थे और अनगिनत कश्तियाँ थी, जंगी कश्तियाँ। इसके अलावा जनेवा के 4 बड़े बड़े जहाज भी जो है यूरोप वालों से रसद और कमों का सामान भी ले गए। और अब समुद्र के अंदर जो है मुकाबला करके शहर में दाखिल होना तकरीबन मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। अब मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस मौका पर सुल्तान के तख्लीकी दिमाग ने एक अजीब व गरीब तजवीज़ की। उसने ये सोचा कि जो असल बंदरगाह है उसके पीछे और बलाई हिस्से में जो समुंदर है, अगर वहाँ तक पहुँच के समुंदर और खुशकी दोनों तरफ से हमला किया जाए तो कामयाबी हो सकती है। और ये वहाँ तक पहुँचने के लिए 10 मील का एक सरजमीन थी, पट्टी, जो बड़ी गैर नाहमवार थी। उसके ऊपर दरख्त थे, पत्थर थे और उसको जो हमवार करके वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। चुनांचे सुल्तान ने तूफ़ानी अंदाज में काम किया। सारे दरख्त काट के 10 मील की उस पट्टी को बिल्कुल हमवार कर दिया और उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते डाल के और उन तख्तों के ऊपर जो है वो गायों और बकरियों की चर्बी लगा के उसे चिकना कर दिया गया। उसके बाद जो सुल्तान के पास जहाज थे वो 12 फोर्थ में लाए गए और उन जहाज़ों को कलों के लिए खींच के लकड़ी के उस तख्तों पर खड़ा किया गया। इस तरह 80 कश्तियाँ और जहाज जो थे वो ला के उन कश्तियों के अंदर जो है आपने लश्करी बिठा के और फिर उन्हें उन फट में जो है तख्ते लगाए थे उन पर छोड़ दिया गया और वो उन तख्तों पर फिसलती हुई कश्तियाँ और जहाज समंदर के अंदर चले गए। अब इस तरह बहरी बेड़े को सुल्तान ने कस्तुनतुनिया के पुश्ती हिस्से में पहुँचा दिया, बंदरगाह की तरफ नहीं। अब सुल्तान ने खुशकी और समुद्र दोनों तरफ से हमला शुरू किया। ये एक यूरोप वाले कहते हैं ये सुल्तान की तरफ से एक मौजज़ा था जो उसने कर दिखाया कि 10 मील की पट्टी को हमवार करके तख्ते नस्ब कर दिए। एक दूसरा ही ऐसा काम समुद्र के अंदर सुल्तान ने ये किया कि समुद्र के अंदर जाने के बाद सुल्तान ने फिर लकड़ी के तख्ते बिछाए समुद्र के अंदर और उसका नाम यूरोप वालों ने तैरती ही बंदरगाह का नाम दिया। उन समुद्र के अंदर तक तैरते हुए तख्तों के ऊपर सुल्तान ने अपनी जो है तोपें जो है वो नस्ब की और उसके बाद शहर की फसील के करीब हमले शुरू हुए। अब खुशकी से भी हमले शुरू हो गए और तरी से भी, समुद्र के अंदर से भी हमला जब होना शुरू हो गए तो शहर लड़ने लगा। शहर वालों का ये दावा था कि ये शहर फतह नहीं हो सकता। इससे पहले बड़े बड़े फाते, बड़े बड़े हमला आवर हुए लेकिन इस शहर की फसीलों से टकरा कर जो है वापस चले गए। लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने कहा
कि मैं फतह किए बगैर नहीं जाऊंगा। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेश गोई भी काम कर रही थी कि मेरा हम नाम जो है इस शहर का फातिह होगा। चुनाचे खुशकी और तरी दोनों तरफ से जब हमले शुरू हुए तो शहर वाले घबरा गए। कस्तंतीन जो कस्तंतुनिया का शहंशाह था वो बड़ा मगरूर और बड़ा तकब्बर में था, लेकिन अब उसकी हवा निकल गई जब उसने देखा कि खुशकी और तरी से दोनों से उसने बड़ा परेशान हुआ कि सुल्तान समुद्र के अंदर कैसे पहुंच गया और समुद्र के अंदर इसने एक तैरती बंदरगाह कैसे बना ली। उसके बाद जब ये तोपों से गोलाबारी शुरू हुई, तीर अंदाजी शुरू हुई, तो एक तुर्क तीर अंदाज ने ऐसा तीर मारा कि कस्तंतुनिया के लश्कर जो सलार जसनानी था उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका बड़ा असर हुआ कस्तंतुनिया के लश्कर पर। चुनाचे तोपों की गोलाबारी से लश्कर जो है मुसलमानों के लश्कर ने एक हिस्सा गिरा दिया। अब मुसलमान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। फसील के ऊपर जो है वो रस्सी की सीढ़ियाँ फेंक दी गईं और जो है बड़े जंगजू तुर्क फसील पर चढ़ने लगे। सबसे पहले हसन नाम का शख्स जो है वो फसील पर चढ़ने पे कामयाब हुआ। इसके बाद लश्कर जो है कामयाबी के साथ शहर में दाखिल हुआ। सुल्तान मोहम्मद का लश्कर जब शहर में दाखिल हुआ तो उन्होंने देखा समुद्र की तरफ से भी जो उनके लश्कर का एक हिस्सा था वो भी शहर में खुशकी के वाले और समुद्र वाले दोनों लश्कर आपस में मिले और इस तरह शहर फतह हुआ। कस्तंतीन जो शहंशाह था वो इस जंग के दौरान मारा गया। उसकी लाश को बाहर ढूंढ दिया गया और उसकी लाश का तदफीन का बेहतरीन इंतजाम किया गया। सुल्तान ने शहर का मुआयना किया। उसके बाद वो जो सबसे बड़ा गिरजा आया सूफिया था उसको पाक साफ करके सुल्तान ने वहाँ जो है इबादत की और जहाँ पहले घंटियाँ बजती थी वहाँ जो है वो अजानें बुलंद होने लगी। ये एक अजीम और शानदार फतह थी जैसे यूरोप वाले भी एक मौजदा कहते हैं। इसी फतह की बिना पर सुल्तान मोहम्मद को उन्होंने फतह का देवता कहा। अब इसके बाद भी सुल्तान की ऐसी कार्रवाइयाँ हैं कि यूरोप वाले दंग रह गए। कस्तंतुनिया की फतह के बाद सुल्तान एकदम अपने लश्कर के साथ हरकत में आया। वलाचिया का जालिम बादशाह जो मुसलमानों के सख्त खिलाफ था उस पर हमला आवर हुआ। वलाचिया की सरजमीन को कब्जा किया। उसके बाद सुल्तान जो है सर्बिया और बोस्ना की तरफ बढ़ा और उन्हें भी फतह करके सुल्तान ने अपनी सल्तनत में दाखिल कर लिया। यहाँ तक कि सुल्तान जो है वो अब शिमाल की तरफ बढ़ा। शिमाल की वो रियासत जिसका नाम तराबजून था वो अर्तुगरुल से लेकर मौजूदा दौर तक मुसलमानों के लिए बड़ी अजियत का बायस बनी रही थी और उसने मुसलमानों को नुकसान भी पहुँचाया था। सुल्तान इस अंदाज में उस पर हमला आवर हुआ कि तराबजून की उसने ईंट से ईंट बजा दी और उसे भी फतह करके अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। इसके साथ ही सैनूब का इलाका भी फतह किया। इससे मज़ीद सुल्तान आगे बढ़ा और क्रीमिया की तरफ गया जहाँ उस वक्त चंगेज़ खां की जो औलाद थी हुक्मरान थी। उस इलाके को भी फतह करके यानी क्रीमिया पर भी कब्जा करके सुल्तान की ममलकत की हदूद एक तरह से रूस से जा मिली थी। अब सुल्तान के सामने एक और मामला उठ खड़ा हुआ। सुल्तान ने अपने सलार किद कामत को इटली पर हमला आवर होने का हुक्म दिया और साथ ही एक शख्स ने सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बगावत करने वाला ये शख्स सिकंदर बेग था जिसको तारीख़ में सिकंदर बक भी कहते हैं। ये पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ और मुसलमान की हैसियत से ये एक बिसरार भी था। ये फिर अपायरस का रहने वाला था। ये जो है इस्लाम तर्क करके अपायरस की तरफ भाग गया। वहाँ इसने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया और इसका ये इरादा था कि सुल्तान से अपने इस इलाके को आबाद कराएगा। सुल्तान उस वक्त तराबजून में जंगों में मसरूफ़ था। उसने इससे फ़ायदा उठाया, कुछ इलाके पर उसने कब्ज़ा भी कर लिया। वहाँ से फारिग होने के बाद सुल्तान ने इस सिकंदर बक का रुख किया। एक हौलनाक जंग हुई। इस जंग में सुल्तान मोहम्मद ने इस सिकंदर बक को भी बदतरीन शिकस्त दी और जंग के दौरान वो मारा गया। उसके बाद सन 1880 में
सुल्तान के सलार किद कामन ने इटली पर हमला किया, टोरंटो शहर की ईंट से ईंट बजा दी। और साथ ही सन 1480 के बाद सुल्तान का इरादा था कि यूरोप की सरजमीनों में मज़ीद पेशकदमी की जाएगी, लेकिन सन 1581 में सुल्तान जो है फौत हो गया। और इस तरह यूरोप वाले कहते हैं सुल्तान के फौत हो जाने से यूरोप जो है एक तबाही से बात किया, इसलिए कि अगर सुल्तान यूरोप पर हमलावर होता तो यूरोप का उस वक्त कोई मुल्क ऐसा नहीं था जो सुल्तान का मुकाबला कर सकता। सुल्तान मोहम्मद के बाद जो है हम खुदावंद कुदूस ने चाहा तो सुल्तान सलीम से मुतल्लक पढ़ेंगे। यहाँ सुल्तान मोहम्मद के हालात जो है वो ख़त्म हुए। मेरी जाते जाते फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक और शेयर भी करें इसकी वीडियोज़ को। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।